एचआरटीसी रुकेगी या फिर सुक्खू सरकार झुकेगी? आंदोलन की चेतावनी पर सरकार का एस्मा एक्शन। एस्मा के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा? बेनतीजा बैठक के बाद आर पार की लड़ाई। एचआरटीसी के पहियों पर घूमती हिमाचल की सियासत। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। राजनीति का भी बड़ा अजीब गणित है। कुर्सी वही रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं और कई बार किरदारों के साथ विचार भी बदल जाते हैं। जरा सोचिए, विपक्ष में रहते हुए नेताओं के लिए कर्मचारियों की हर मांग न्याय की लड़ाई लगती है। धरने भी अच्छे लगते हैं, प्रदर्शन भी लोकतंत्र का हिस्सा लगता है और कर्मचारियों की नाराजगी जनता की आवाज लगती है। लेकिन सत्ता में आते ही वही आंदोलन कानून व्यवस्था की चुनौती बन जाते हैं। विपक्ष में कर्मचारी संघर्षरत कहलाते हैं और सत्ता में आते ही व्यवस्था बाधित करने वाले बन जाते हैं। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों और सरकार के बीच छिड़ा ताजा विवाद भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। पिछले काफी समय से एचआरटीसी कर्मचारी अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों, भत्तों और अन्य मांगों को लेकर नाराज चल रहे थे। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लगातार आश्वासन दिए गए, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती गई और यूनियन ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब राज्यव्यापी हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा कर दी गई। लेकिन मामला तब और गरमाया जब यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का शिमला से चंबा तबादला कर दिया गया। सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला मान सकती है, लेकिन कर्मचारियों ने इसे आंदोलन के बीच लिया गया राजनीतिक संदेश माना। यहीं से विवाद ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ एक ट्रांसफर था या फिर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश। दिलचस्प बात यह है कि एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए बैठक से पहले ही जारी कर दिए गए थे। इसके बाद कर्मचारियों की उम्मीदें सचिवालय में होने वाली बैठक पर टिक गई। यूनियन का कहना है कि उन्हें परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक का संदेश दिया गया था, लेकिन जब वो सचिवालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बैठक रद्द कर दी गई है और वार्ता अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ होगी। यहीं से कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया। कई बार सम्मान समस्या से ज्यादा बड़ा होता है। कर्मचारियों को लगा कि उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें टालने की कोशिश की जा रही है। बैठक बेनतीजा रही और इसके तुरंत बाद यूनियन ने राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि जब तक लंबित देनदारियों पर लिखित आदेश नहीं दिए जाते और तबादला आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और 24 जून की रात से एचआरटीसी हिमाचल की सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। अब ये ऐलान सरकार के लिए किसी लटकी तलवार से कम नहीं। अगर एचआरटीसी की बसें रुक जाती हैं तो सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता। छात्रों, कर्मचारियों, मरीजों और दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आवाजाही प्रभावित होती। ऐसे में सरकार ने इसी तर्क के आधार पर एस्मा लागू कर दिया और 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। आसान शब्दों में कहें तो जिन सेवाओं को जनता के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, उनमें काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। अगर कोई कर्मचारी एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार बातचीत के जरिए समाधान चाहती थी तो फिर एस्मा लागू करने की तैयारी साथ साथ क्यों चल रही थी? और अगर सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि हड़ताल किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, तो फिर कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाने का उद्देश्य क्या था? कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें परिवहन मंत्री के साथ बैठक का भरोसा दिया गया, लेकिन जब वो सचिवालय पहुंचे तो तस्वीर कुछ और थी। यहीं से सवाल उठता है कि क्या सरकार वास्तव में समाधान चाहती थी या सिर्फ समय निकाल रही थी? क्योंकि राजनीति में कई बार फैसले से ज्यादा नीयत पर बहस होती है और आज बहस भी नीयत पर ही हो रही है। यहीं से इस पूरे विवाद का राजनीतिक अध्याय शुरू होता है। इस विवाद को हिमाचल की व्यापक राजनीति से जोड़कर देखिए। पिछले कुछ महीनों में लगभग हर कर्मचारी संगठन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है।
कहीं डीए का मुद्दा है, कहीं एरियर का, कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे, कहीं ओपीएस के बाद की अपेक्षाएं हैं। एचआरटीसी का विवाद उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लगता है। सरकार का तर्क है कि उसे भारी कर्ज और वित्तीय संकट विरासत में मिला है। हर महीने हजारों करोड़ रुपए वेतन, पेंशन और कर्ज की किश्तों में खर्च हो रहे हैं। संसाधन सीमित है और जरूरतें बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हालात इतने खराब थे तो चुनाव के समय इतने बड़े वादे क्यों किए गए, ये बड़ा सवाल है। चुनाव के दौरान उम्मीदें पैदा होती है और सरकार बनने के बाद हकीकत सामने आती है। आज एचआरटीसी कर्मचारियों का आंदोलन भी कहीं ना कहीं उसी टकराव की दास्तां सुनाता है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि क्या वही कांग्रेस जो विपक्ष में रहते हुए कर्मचारियों के हर आंदोलन के साथ खड़ी दिखाई देती थी, आज सत्ता में आने के बाद उसी आंदोलन को कानून व्यवस्था का मुद्दा मान रही है? और क्या वही राजनीति जो कल कर्मचारियों की मांगों को न्याय का सवाल बताती थी, आज उन्हें वित्तीय संकट का हवाला देकर टाल रही है? जनता की नजर से देखा जाए तो एक छात्र सुबह बस स्टैंड पर खड़ा है, उसे कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है। एक मरीज अस्पताल पहुंचना चाहता है, एक कर्मचारी अपने ऑफिस जाना चाहता है। उन्हें ना यूनियन की रणनीति से मतलब है और ना सरकार के आदेशों से। उन्हें सिर्फ बस चाहिए। लेकिन हर बार सरकार और कर्मचारियों के टकराव की सबसे बड़ी कीमत जनता ही चुकाती है। अब सरकार और कर्मचारी आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ एस्मा है, दूसरी तरफ आंदोलन। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष खुद को सही बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर झुकेगा कौन, सरकार या कर्मचारी? और अगर कोई नहीं झुका तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जवाब है आम जनता का। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।